क्या लगा? वो भी हमारी तरह हैं, हम सारे लोग एक जैसे हैं, चाहे वो इंडिया के हैं या हम पाकिस्तान के हैं, तो सारे लोग इक्वल हैं। हमें तो वैसे भी इंडिया के साथ प्यार है, वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, वहाँ की इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है हमें। कि अगर इंडिया ग्रेट है तो उसके पीछे दो रीज़न है। कुछ मामलात में ये नहीं कि हम हर जगह ही पीछे हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें हम बहुत आगे हैं इंडिया। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, राम राम। ताऊ के रिएक्शन में आपसे का स्वागत है। भारत महान क्यों है भाई? अगर समझ आ जाए भारत क्यों महान है और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो शुरू करते हैं। आमना आमना जी, आप फ्रेम में आ जाए पूरा सही। तो मेरे साथ दो बहुत खूबसूरत सी लड़कियां मौजूद है, एक का नाम मिसबा और एक का नाम असबा। मतलब क्या? इसका कोई मतलब नहीं आज तक पता। अच्छा, आपका? ईमानदार। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? जय हिंद लिख दिया भाई कमेंट में। Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और ये है मेरा भारत जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन बड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है। और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है, नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। क्या लगा?
जय हिंद लिख दे भाई। वो भी हमारी तरह हैं, वीडियो को हम like। सारे लोग एक जैसे हैं, चाहे वो इंडिया के हैं या हम पाकिस्तान के हैं, तो सारे लोग इक्वल हैं। हमें तो वैसे भी इंडिया के साथ प्यार है, वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, वहाँ की इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। देखिए सर, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि आपने पूछा कि वाई इंडिया इज़ सो ग्रेट। वाई इज़ इंडिया ग्रेट? वाई इज़ इंडिया ग्रेट? सर देखिए, इसका आंसर मैं तफसीलन तो बता नहीं सकता और ना बहुत लंबा शो हो जाएगा। बहरहाल मैं मुख्तसर से ये बात बताना चाहूँगा कि अगर इंडिया ग्रेट है तो इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी जो सी गवर्नमेंट है वो अपने बंदों को, अपने इदारों को, अपनी प्राइवेट सेक्टर्स या जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ है उनको फैसिलिटेट करती है। एक बड़ी वजह ये होगी। दूसरी एक बड़ी वजह ये है कि वो इंडिया में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है। जब आपके मुल्क में, आपकी सोसाइटी में इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो अनपढ़ बंदा होता है उसको भी पढ़ने का मौका मिलता है, उसको भी किसी ना किसी टैलेंट को उभारने का मौका मिलता है। नो डाउट कि फैमिलीज उसको पॉलिश करती है, इंडिया अपना टैलेंट पॉलिश करता है, नो डाउट करना चाहिए। मगर बात यह है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की अगर फेस्टिवल्स स्ट्रॉन्ग है, तो गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है और उनके जो से इदारे हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। और दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ना तो ऑब्वियसली आपका जो सा कारोबार है, क्योंकि कारोबारी बंदे की ये कोशिश होती है कि यार अगर मैं सुबह घर से 1 रुपया लेकर निकला हूँ तो मुझे रात को 2 रुपये बनाकर घर आना है। अगर मैं 2 रुपये लेकर घर से निकला हूँ तो मुझे शाम को अगर घर आना है तो उसको 4 रुपये बनाना है, ना कि वो घर आए और मुंह लटकाकर 1 रुपया लेकर आ जाए और 1 रुपये का नुकसान कर दे, तो वो कारोबारी बंदा नहीं होता। तो इंडिया की ये खासियत है कि वो 1 रुपये को 2 रुपये करना जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उनके इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, उनको इन्वेस्टमेंट करने वाली पार्टीज बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। जैसे कि इंडिया अपने हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, आईटी की फील्ड देख लो, आप जीडीपी देख लो, क्या वजह लगती है आपको ग्रो करने के पीछे? वो अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है या उनमें एजुकेशन हमसे ज़्यादा है? क्या वजह लगती है आपको? सर एजुकेशन होना, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होना, मईशत स्ट्रॉन्ग होना, उसके बाद इदारे मजबूत होना, उसके बाद आपकी कंपनीज़ का मजबूत होना। सबसे पहली बात मैं पहले वाली कहूँगा, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट की, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सही काम कर रहा है? सर देखिए, सोच पे डिपेंड करता है ना। वो बेसिकली हिंदुइज़्म को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बेसिकली हिंदुइज़्म जितनी भी है ना वो मेजोरिटी सिर्फ इंडिया में ही है। अगर हम मुसलमानों की बात की जाए ना कि सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान में है, बल्कि दीगर ममालिक में भी है, जैसे सऊदी अरब में हो गए, दमिश्क में हो गए, ईरान, इराक, ये दीगर ममालिक, अफगानिस्तान दीगर ममालिक में है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा, अगर इंडिया काम कर रहा है तो उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। देखिए जी, अगर वो पॉलिटिकल अगर इशूज़ है ना तो वो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं, नो डाउट। जिस तरह इंडिया अपनी आईटी सेक्टर में ग्रो कर रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले फ्यूचर में इंडिया को बीट कर पाएगा? सर बिल्कुल कर पाएगा। अगर टैलेंट की बात की जाए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का टैलेंट बहुत ज़्यादा मानते होंगे ये है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अगर आप बात करें ना फैसिलिटेट कर देगी तो गवर्नमेंट, नो डाउट गवर्नमेंट थोड़ा सा फैसिलिटेट बहुत कम करती है, फैसिलिटेट, और पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स भी कम है। तो लिहाजा अगर हम कंपैरिजन भी करें ना तो पाकिस्तान हर लिहाज से उनसे ऊपर ही है। तो हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हम इंडिया से अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे है। कुछ मामलात में ये नहीं कि हम हर जगह ही पीछे हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें हम बहुत आगे हैं। तो पीछे क्यों है भाई? पीछे बताते हैं एजुकेशन की वजह से। कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है भाई साहब, वो बैकवर्ड क्यों जाएगी, यानी कि पीछे क्यों जाएगी? वो पीछे इसलिए जाएगी कि दूसरे देश से भाई साहब जो आयात आ रहा है, यानी कि इंपोर्ट हो रहा है, माल इंपोर्ट होगा तो भाई देश का पैसा बाहर जाएगा, और हम माल बाहर भेज रहे हैं, बाहर से पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो ओबियसली बात है कि देश में पैसा आएगा और माल जाएगा। तो माल कैसे जाएगा भाई? एजुकेटेड आपके लोग हैं और बिजनेस है, पावर है, एम्प्लॉयमेंट आपके पास, आप नौकरियां दे रहे हैं सभी को, तो सबके घर में भाई पैसा बटेगा, देश तरक्की करेगा। सिर्फ यही है, वो कैसे करेगा? एजुकेशन से। जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट में जरूर लिखें भाई वीडियो कैसी लगी।